प्रबंध देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अरे यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन् एव प्रलीयते येदं धार्यते जगत् तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां यः सुहृद्नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगम् आविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। सद्गुरु स्वरूप परम आदरणीय सिद्धाचार्य डॉक्टर श्री चांदेकर सर, परम आदरणीय माता जी, उपस्थित सभी विज्ञानी जन, आत्मरूप सज्जन, विश्वरूप परमात्मा की कृपा से इस सत्संग में हम सब सम्मिलित हुए हैं और हम सब भाग्यवान हैं कि परम आदरणीय स्वामी जी के अनुभव का हम रसपान कर रहे हैं। पिछले सत्संग में हमने भगवान का जो पद है द्विजबोध दशक, उसमें के चरण 2, 3 और 4 इनका मनन किया था। आदरणीय श्री चांदेकर सर जी ने हमें उस पर निरूपण करके उसके जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण भाव है वो भी समझाए थे। और पातंजल योग सूत्र में जो अष्टांग योग है उसका लय क्षण स्वरूप में ही कैसे होता है ये समझाया था। ये जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंगों का जो समुच्चय स्वरूप है वो विश्व है, गुण साम्य अक्षर प्रकृति है। और इस क्षर प्रकृति का निश्चय होना बहुत जरूरी रहता है। क्षर प्रकृति का निश्चय कैसा होगा? क्योंकि 5 तत्व 3 गुणों की अखंड साम्यावस्था ही विश्वरूप है और उसका जो दृश्य स्वरूप है वो क्षर स्वरूप ही गुण साम्यावस्था है। पिछले बार वस्तु का स्थूल, सूक्ष्म और कारण भाव सर ने हमें समझाया था। 5 तत्व और 3 गुण, इनकी अखंड एकात्मता हमने पंच ज्ञानेंद्रियों से और मन से जानकर उनकी जो एकात्मता है वो देखी थी। लेकिन जैसे जिसका निश्चय होगा वैसे उसकी तद्रूपता हो जाएगी। तद्रूप होने के लिए प्रथम इस क्षर स्वरूप का निश्चय होना आवश्यक है। क्षर स्वरूप का निश्चय होने के लिए भगवान ने वो जो 5वां पद है प्राणायाम, पिछली बार सविस्तर चर्चा हो गई है इस पर, यम, नियम और आसन पर। आसन क्या है? गुण साम्यावस्था अक्षर प्रकृति है, महत ब्रह्म है, ये हमारे ध्यान में आ गया। उसका निश्चय होने के लिए आगे के 5, 6 और 7
ये 3 पद का मनन करना पड़ेगा। भगवान ने ये जो नहीं आ रही, एक मिनट सर, मुझे कोई कॉल आया बाहर से। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बाहर से। हाँ, हम यानी पहले दूसरे तीसरे और चौथे चरण का हमने काफी मनन किया है। मेरी अल्प बुद्धि से वो अगला जो चरण है प्राणायाम, इसके बारे में मैं थोड़ा, मेरा जो स्वानुभव है, जहाँ अल्प बुद्धि को मेरे आकलन हुआ है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। पहले पद में जो चरण है वो पढ़ता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मनन करना पूरक यही, ये में सो बैठे अचल धृति से कुंभक सही, तेजे सारी लीला अक्षर प्रकृति की, रेचक कहा इसे प्राणायामे सुजन जन माने तप महा। यहाँ भगवान ने अहम ब्रह्मास्मि का मनन करने को कहा है और उसे पूरक कहा है। पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की जो क्रिया समझाई है वो हम जानते हैं। जब हम प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं तो सांस लेते हैं, वो सांस लेने को पूरक कहा है। वो कई देर तक रोकने के लिए कुंभक कहा है। अब जब छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहा है। अभी दिव्य दृष्टि या विज्ञान की दृष्टि से इसका विचार करेंगे तो हमें ये जो आसन तक हमारी क्या बोलते हमने जाना है, उस आसन पर स्थिर होने के लिए हमें ये प्राणायाम की जरूरी है, लेकिन प्राणायाम को समझना पड़ेगा विज्ञान दृष्टि से। तो यहाँ अहम ब्रह्मास्मि, ये जो महावाक्य है, इसका प्रयोग यहाँ पद्य के इस चरण में भगवान ने किया है। अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य 4 वाक्यों में से एक है। पहला वाक्य है तत्वमसि, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म और चौथा है सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये प्रत्येक वाक्य परमात्मा वस्तु का अनुभव का बोधक है। यानी पहले वाक्य में जो बोध होता है तो बोध सद्गुरु समझाते हैं। अपने सहित इस विश्वरूप को देखकर जब मोक्ष पूछता है ये क्या है, तो वो कहते हैं तत्वमसि, वो तुम ही हो, तुम्हारा ही स्वरूप है। तो मुमुक्षु को उसके मन में ऐसा विचार आता है कि यदि ये सब ब्रह्म है तो मैं ही ब्रह्म हूं, ये मैं ही ब्रह्म हूं, ये जो एकांगी विचार है वो व्यष्टि भाव का विचार है। तो ये जो व्यष्टि भाव है, साम्यावस्था जानने के लिए व्यष्टि भाव से साम्यावस्था नहीं जानी जा सकती। इसीलिए ये जो व्यष्टि भाव अज्ञान का स्वरूप है, अविद्या का स्वरूप है, वो व्यष्टि भाव समष्टि में लय करने की जो प्रक्रिया है, वो करने को विज्ञान की दृष्टि से भगवान यहाँ समझाते हैं। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मनन करो, वो पूरक है। यानी जो एकात्मता है, क्योंकि देखिए ये जो पूर्ण साम्य अवस्था है वो प्रकृति है और जीव प्रकृति का ही स्वरूप है। मतलब प्रकृति कारण है तो जीव का कार्य है। कार्य में अनंतता रहती है तो जीव की भावना में भी
और विचारों में भी अनंत तत्व रहता है, अनेक तत्व रहता है, और प्रकृति में एकात्मता रहती है। ये जीव और प्रकृति एक ही होने के कारण जीव को प्रथम ये प्रकृति का अपना अधिष्ठान जो है वो पहचानना पड़ेगा, और वो पहचानने के लिए वो प्रकृति में एक रूप होने के, अविद्या से व्यष्टि भाव है और विद्या से समष्टि भाव है। तो जब तक बुद्धि व्यष्टि भाव से मुक्त नहीं होती और समष्टि भाव को नहीं जानती, तब तक इस गुण साम्यावस्था में स्थिति नहीं हो सकती। अब अहम ब्रह्मास्मि के कारण जो व्यष्टि भाव में व्यष्टि भाव धारण किया हुआ जो जीव है या मुमुक्षु है, उसको समष्टि भाव में लीन होने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम इसका मनन करो, इसका अभ्यास करो। इसका मनन और अभ्यास करना ही तीन गुणों की जो लीला है, तीन गुणों का जो चक्र है, या मन के जो संकल्प विकल्प है, वो संकल्प विकल्प रुकने चाहिए। मन के संकल्प विकल्प यदि रुकेंगे तो एक ही साम्यावस्था यानी चित्त स्थिर हो जाएगा, क्योंकि गुण साम्यावस्था का स्वरूप ही चित्त है। ये चित्त एकाग्र होके और गुण साम्य का वो स्वरूप रहने के कारण गुण साम्य से उसकी एक रूपता होने के लिए ये जो अहम ब्रह्मास्मि है उसका यथार्थ अर्थ जानना और उसका मनन करने को भगवान यहाँ कहते हैं। ये सारा दिख रहा है, ये सारा अक्षर स्वरूप ही ब्रह्म है, विश्व ही है। इस ब्रह्म में स्थिति होना या इस आसन पर स्थिर होने के लिए भगवान कहते हैं कि उसकी एकात्मता, उसमें एक रूप हो जाओ, तद्रूप हो जाओ उसमें। तो अहम ब्रह्मास्मि का मनन यानी ये जो पांच तत्व तीन गुणों की अखंड एकात्मता है, उसका निश्चय करना है। पूरक का मतलब है मनन करना है इसका, ब्रह्म का, क्योंकि क्षर प्रकृति में से जो गतिमान ये जीव है वो महत ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो अपना मूल स्वरूप पहचान कर वहां स्थिति करना, यही मनन है। दूसरा, हिये में सो बैठे अचल धृति के कुंभक से, उसका निश्चय करना है। मनन के बाद निश्चय होगा, क्योंकि ये अखंड एकात्मता जो क्षर स्वरूप है, उस क्षर स्वरूप में स्थिति होने के लिए वो चित्त में धारण होना चाहिए, चित्त में उसकी स्थिति होनी चाहिए। यानी चित्त और एक गुण साम्याक्षर प्रकृति ये एक है, इसका निश्चय होना चाहिए। तेजे सारी लीलाक्षर प्रकृति की रेचक कहा। ये अक्षर प्रकृति की लीला का जब वो चित्त से देखने लगेगा तब वो उसका साक्षी हो जाएगा। अक्षर प्रकृति में गुणों की लीला है, और जब ये गुणों का वो साक्षी हो जाएगा, उसका अक्षर प्रकृति में स्थिति उसकी हो जाएगी, तब वो ये सारे गुण विकार जो है उनका त्याग करेगा, और इनका त्याग होने को उन्होंने रेचक कहा है, यानी जगत भाव का त्याग है और विश्व रूप में स्थिति होना है। इसे प्राणायामी सुजन जन माने तप महा। तो यहाँ ये प्राणायाम का अर्थ समझाते हुए भगवान कहते हैं कि विज्ञान दृष्टि से या दिव्य दृष्टि से ये जो तप है, ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास से आसन पर स्थिर हो जाएगा। क्योंकि आसन पर स्थिर होने के लिए उसको विकारों का त्याग करना पड़ेगा।
भगवद्गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण जी जिस श्लोक में ये समझाते हैं, भगवान उसका समश्लोकी में भाषांतर करते हैं और कहते हैं, विषयों से नहीं प्रीति, कर्म बंधन है नहीं, संकल्प सब ही त्याग, कर्म में विविधता है, संकल्प सब ही त्यागे, योगारूढ़ उसे कहा। तो ये योगारूढ़ होने की प्रक्रिया है। योगारूढ़ होना यानी 8 अंगों का लय जहां हुआ है, उस योग को जानकर उस योग में ये ऐक्य थी, उसका साधना, उससे तद्रूपता होना, यही उसकी मनन या अभ्यास की प्रक्रिया है। अगले चरण में भगवान प्रत्याहार समझाते हैं। आदरणीय लोधी जी, ये 15 मिनट अभी हो गए हैं, 17 मिनट हो गए हैं, तो आगे के जो विषय हैं अपन डॉक्टर साहब से समझ करके फिर आगे इनको पद्यों को बढ़ाते हैं। बहुत आभारी हूँ। जी जी, सबको नर्मदे हर। तो आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन है कि इस पे अपने दिशा निर्देश देते हुए और जो अपन निर्धारित विषय हैं उन पे हम लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। कृपा दृष्टि वही मिले, आत्मरूप विज्ञानी विभूति सतगुरु भगवान को नमन करके सत्संग शुरू करते हैं। अक्षर विराट दर्शन का अभी तक विचार सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों भाव से किए। आनंद होता है, सब श्रवण करके भी आनंद हो रहा है कि मनन अच्छा चल रहा है लोगों का। और 6वां अध्याय है, आसन अगर स्थिर हो गया यहाँ पे तो 6वां अध्याय समझने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन वो केवल समझना नहीं है, केवल जानना नहीं है। तो भगवान ने अनुभव शब्द रखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी। और अध्याय के अंत में अक्षरानुभव योग कहा हो। तो पिछले अभ्यास वर्ग में हम लोगों ने देखा कि संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, तो पहला जानना जो है वो क्या अपेक्षित है भगवान को, ये समझ लेंगे। क्योंकि 5वें अध्याय तक भी क्षर विराट दर्शन योग का है। और प्रारंभ कैसे होता है? 4थे अध्याय से प्रारंभ होता है वस्तु दर्शन का। तो भगवान कहते हैं अधिष्ठान को सामने रखने के हुए कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, यानी जानना देखने के आगे है, वो सूक्ष्म है। तो इसलिए पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के द्वारा क्षर विराट का दर्शन होता है। इसलिए वहां पे अंत में भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के अंत में कि यहाँ क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण हुआ। और प्रारंभ में कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, देखना निज बुद्धि से।
निज बुद्धि से जानना, दोनों का समन्वय कर रहे हैं। और इसीलिए हमने ये तीनों अभ्यास वर्ग में देखा है कि इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण भाव, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम भाव कैसे निहित है एक दूसरे में, एक ही वस्तु में। तो ये दर्शन हो गया, फिर दर्शन में स्थिति हो गई। तो दर्शन में स्थिति है, यही जानना है। निज बुद्धि से कहा है उन्होंने, जीव बुद्धि से तो हम नहीं जान सकते थे। तो जानने की यथार्थ प्रक्रिया, वेदार्थ प्रक्रिया क्या है, उन्होंने समझाई चौथे अध्याय के प्रारंभ से 5वें अध्याय के अंत तक। तो ये प्रक्रिया जानने के बाद निज बुद्धि जो है, वो निज बुद्धि यानी परमात्मा स्वरूप जो है, अखंड मंडलाकार जो दिख रहा है, साम्यावस्था जो है, तो प्रकृति दिख रही है 8 अंक से, लेकिन साम्यावस्था नहीं दिखती। तो वो सूक्ष्म भाव भी, प्रकृति का सूक्ष्म भाव भी ध्यान में बैठने के लिए उन्होंने कहा कि वो ध्यान में लेने के लिए क्या करना चाहिए, उसको जानना चाहिए पूरी तरह। तो अक्षर स्वरूप का ज्ञान हो गया, लेकिन विज्ञान जो कहते हैं, अनुभव के बिना विज्ञान होगा ही नहीं। तो जानते जानते सदगुरु भगवान ने बतलाया कि भाई ये तेरा चित्त जो है वो चित्त अंतःकरण में है, और यह अंतःकरण का अधिष्ठान जो है वो अक्षर विराट साम्यावस्था है। और भगवान समझा रहे हैं कि अक्षर आत्मा का स्फुरण जो साम्यावस्था, उसका स्थूल स्वरूप यहाँ अंतःकरण। तो अंतःकरण यानी चित्त शुद्ध हो गया, उसमें तीनों गुणों का साक्षित्व आ गया, तो चित्त को शुद्धत्व आ गया। अब इसके ध्यान में आ गया जीव के कि ये जो अंतःकरण है वो उसका कारण भाव जो है, कारण भाव प्रकृति और महाकारण भाव साम्यावस्था, तो उसमें मिल जाना चाहिए अंतःकरण। प्रत्यक्ष जानने के बाद क्या हुआ कि स्थूल सूक्ष्म से अलग है ही नहीं। तो इसलिए भगवान की पहली सूचना है कि अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, दिखाते नहीं कहा, लखाते यानी उसका लक्ष्य कराते, लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से और सात्विकी ही। अंतःकरण अब सात्विक हो गया क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गया अंतःकरण। तो विशाल अंतःकरण हो गया। जीव भाव जो है उसको अपना स्वरूप जो है, पूर्ण विराट स्वरूप है, भगवान कहते कि इसमें स्थित होकर आगे मैं जो समझा रहा हूं उसका अनुभव लेने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, तो हम करेंगे। संपूर्ण विश्व की लीला हो रही, उसी में जो बैठी है कि अस्थि भाती प्रियत्व से। अब आठों का लय जब साम्यावस्था में किया, तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसमें केवल अस्थि भाती प्रियत्व जो है वो एक ही, वही देखो। क्योंकि जाना कैसे अक्षर विराट को भी, तो जानने का साधन क्या है हमारे पास? जीव के पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि को जब सद्गुरु बुद्धि का बल मिल गया तो बुद्धि प्रकाशित हो गई। इसलिए वो प्रकाशित बुद्धि ने अपने अक्षर स्वरूप को यानी परमात्मा स्वरूप को जाना, लगाते इसे लेना श्रद्धा से, और अंतःकरण सात्विक हो गया। सात्विक अंतःकरण का मतलब यही है कि गुणों के विकार यहाँ पे दिखे नहीं। लोंडे जी ने जो समझाया उसमें, तो ये विकार जो है अनुभव हो गया कि हमारा, तो यहाँ आत्मा परीक्षण करना है कि हम बातें तो सात भूमिका कर सकते हैं, सात भूमिका तक कर देते, लेकिन अनुभव में और व्यवहार में क्या होता है? मेरा व्यवहार इस रात्र दिवस सदैव परमात्मा स्वरूप से हो रहा है, ये जागृति आ गई क्या मुझ में? ये मुझे देखना चाहिए। तो
स्वरूप से हो रहा है। दूसरा है सेवा करो, मैंने कौन सेवा कर रहा है? वो विश्वरूप परमात्मा इस विराट अंग से, आठों अंग से हमारी सेवा में है, हर निशम सेवा में है। तो अनुभव जब हो गया, ये अनुभव आ गया कि कौन सेवा कर रहा है? स्वयं परमात्मा सेवा कर रहा है। वही पांच तत्व, त्रिगुण, ये सब जो है वो हमारी सेवा में अन्न रूप से वो परब्रह्म उपस्थित हो गया है। और अन्न आठों अंगों से हम ग्रहण करते हैं। पांच तत्व, त्रिगुण, ये सब अन्न है। तो अस्थि भाति प्रियत्व से, यहाँ पे प्रियत्व जो है वो भगवान ने रखा है पुरुषोत्तम के स्थान पे। अस्थि यानी हमारा अस्तित्व अब विराट हो गया। ये अस्थि एकदम पुरुषोत्तम नहीं है, वो अक्षर का अक्षर भाव है अस्थि। तो भाति क्या हो गया? भाति यानी प्रकाश। सदगुरु बुद्धि के प्रकाश में हम जान रहे हैं उसको। किसने जाना? तो जीव कहता है मैंने जाना। कैसे जाना? तो बुद्धि से जाना। बुद्धि कहाँ से आई? तो जीव बुद्धि यहाँ से आई थी, साम्यावस्था से आई थी। लेकिन सदगुरु बुद्धि ने जब प्रकाशित की, निज बुद्धि प्रकाशित की, तो उसको दिखने लगा कि जानने वाला जो है वास्तव में वो तो अक्षर ब्रह्म ही है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। उसने सब बुद्धि, जगत के जितने भी जीव है सबकी बुद्धि प्रकाशित कर दी। ये अक्षर की बुद्धि, ये ध्यान में आ गया। अब इस प्रकाश से देखो कि जानने वाला मैं नहीं हूं। ये ज्ञानी जीव की पहली अवस्था हो। अब होगा आगे क्रम से जाने, याद है लगाते हैं इसे लेना। श्रद्धा संपूर्ण विश्व की लीलाक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी रहेगी अस्थि भाति प्रियत्व से। अब संपूर्ण विराट में पंचतत्व से लेकर साम्यावस्था तक क्या दिख रहा है? अस्थि भाति प्रियत्व एक ही दिख रहा है। और ये प्रियत्व कैसा है? व्यष्टि भाव का प्रियत्व नहीं है। और जीव का स्वभाव धर्म क्या है? जीव का स्वभाव धर्म ये है, जानना चाहता है। और जानने के लिए हर एक जीव जो है वो जीवित रहना चाहते हैं। तो इसलिए जीवनम सर्वभूतेषु। प्रिय क्या है? ये जान को प्रिय, अपना स्वभाव जो है जानने का वो प्रिय, यानी जान प्रिय है। तो ये जान कहाँ से आई? अन्नात् भवन्ति भूतानि। आगे जब दिखा कि ये जान तो क्षर प्रकृति से आ गई, संपूर्ण क्षर विराट से आ गई है। अब ये क्षर विराट देखने के बाद ठीक है, उत्पत्ति स्थिति लय त्रिगुणों का खेल, उसका साक्षित्व आ गया, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है हमारा। तो ज्ञानी जीव क्यों कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा मृत्यु नहीं हुआ, हमारा परिवर्तन हुआ। विज्ञान होने से हम लोग कहते हैं कि हमारा देह परिवर्तन हो गया। अब वास्तव में जो स्वरूप है, अमर स्वरूप, कि मेरा अस्तित्व सदैव है, सदैव हूं। ये जो जीव को भीति है कि मैं हमेशा रहना चाहते, मैं हमेशा हूं, मेरा अस्तित्व हमेशा रहे। और कैसा रहे? सुखमय आनंदमय रहे। यही जीव की भावना है। तो ये जीव की जो इच्छा है, वो इच्छा अपने अमरत्व दर्शन जो है उससे पूर्ण हो। अब प्रिय जो है, मुझे लिखते संपूर्ण विश्व में अस्थि भाति प्रियत्व दिख रहा, ये प्रियत्व पुरुषोत्तम भाव का है। तो यहाँ पे त्रिपुटी सूक्ष्म हो गई अक्षरानुभव योग में। क्षर विराट स्वरूप जो दिख रहा है वो क्षर स्वरूप हो गया है, वो दृश्य हो गया है। और भाति जो है वो अक्षर हो गया। और अ यानी अस्थि पुरुषोत्तम हो गया। और आगे
आगे कहते हैं, इसको भी मिला दिया भगवान ने। अस्थि भाति प्रियत्व से वेदों के नैतिका शेष, वेदों के यानी श्रुतियों के, श्रुतियों ने जीव को यहाँ तक ज्ञान दिया था कि भाई मन और बुद्धि, सॉरी, मन और इंद्रिय इसके आगे नहीं जा सकते। इसलिए आत्मा, अक्षर आत्मा जो है वो इंद्रियातीत है और मनातीत। इंद्रिय और मन जाके लौट जाते हैं वहां से। तो ये आत्मबुद्धि जब सदगुरु देते हैं तब उसका निश्चय होता है। तो सदगुरु भगवान ये आत्मबुद्धि को प्रकाशित कर रहे हैं आगे। वेदों के नैतिका शेष, वो बुद्धि उन्होंने कहा, अब दिखने तो लगा कि आठों ही अंगों में अस्थि भाति प्रियत्व एक रूप है, उसमें न बड़ा है न छोटा है। और ये अस्थि भाति प्रियत्व जो है वो स्थायी भाव है, क्योंकि परिवर्तन होते हुए भी उसमें अस्थि भाति प्रियत्व है ही। तो मैं अपने स्थायी भाव की ओर बढ़ रहा हूँ, दायित्व आ गया निज रूप की ओर। कितने भी परिवर्तन होने दीजिए, अब देख रहा हूं कि संपूर्ण क्षण का साक्षी है। तो ये साक्षित्व है किसका? साक्षित्व स्वयंभू वस्तु का। तो वस्तु की उपलब्धि हो रही है, वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र। अब एक छोटे से पद में भगवान बतलाते हैं कि अस्थि से दृश्य बतलाया। क्षर विराट दृश्य जो है अस्तित्व से, यानी एक अस्तित्व ही है, ऐसा हमारा निश्चय हो गया। कल्पना भाति ठहरा है। अब ये अधिष्ठान रखा, स्वरूप दिख रहा है। अब अस्थि भाति प्रियत्व इसमें एक रूप है, जरा निकाल के बतला दीजिए इसमें का अस्थि भाति प्रियत्व। चौधरी जी। जी स्वामी जी, हाँ, दिखा सकते हैं आप जी। अब मिठास है, मीठा, तो वो मिठास यही आत्मा, अस्थि भाति प्रियत्व। तीन सूक्ष्म हो गए, लेकिन उसको एक ही नाम दे दिया भगवान ने। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। अब मिठास अलग कर ही नहीं सकते उस स्वरूप से, इसलिए कल्पना भाति ठहरा है। और प्रिय मायानंद समाज, यानी हम कहाँ आ गए नजदीक? परमात्मा के समीप आ गए, पुरुषोत्तम भाव के। ये अस्थि भाति प्रियत्व हमारा स्थायी भाव जानते ही नजदीक आ रहे हैं सारी। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जाना। ये किसने जाना? जीव ने नहीं जाना। आत्मा बुद्धि जब सदगुरु ने दी, तो भगवान भी कहते कि आत्मा बुद्धि जो देगा वही बुद्ध है कलियुग में, इसलिए हम जान सके। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी है, यहाँ स्वाद का स्वरूप जो है, स्वाद यानी केवल जीवा का स्वाद नहीं, वस्तु का स्वाद यानी स्वरूप भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में। अब ये मिठास सब में ओतप्रोत भरी है, घट घट में मिठास है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्म इसमें नहीं केंद्रित हो गया है, एक व्यक्ति में नहीं केंद्रित हो गया। ये तो समष्टि है, एक रूप। संपूर्ण विश्व की लीलाक्षर में जिसको रही, उसमें जो मिठास बची है। अब ये मिठास यानी एक कण की मिठास है। एक कण यानी इस व्यक्ति को, ये जानने वाला जो है जीव, उसको जानना था ना। दर्शया आत्मानमव्ययम्, अर्जुन कह रहे हैं, तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि भाई ये जो मिठास है एक कण की, यानी वो आत्मा यहाँ भी है, उसका दर्शन होना चाहिए ना। तो
कैसा दर्शन करना कि एक कण में जो मिठास है और संपूर्ण इस विश्व में जो मिठास है उसमें आप फर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एक ही है मिठास। तो यहाँ हम स्थित हो गए कैसे कि मैं परिवर्तन होते हुए भी मैं हूं ही। ये जो प्रियत्व है, मरने का जो डर है वो यहाँ पे चला गया, पूर्णता से चला गया। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत अंतवंत मे देहा। ये सब भगवत गीता के श्लोक समझ में आने लगे एकदम दृष्टि मिलने के बाद। और भगवान जो कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, हे अर्जुन इस तरह मैं सब भूतों के तो स्वरूप जो है ये क्षर विराट, ये परमात्मा का जो प्रकाश है। तो अक्षर भाव जो है वो प्रकाश का रूप है और क्षर भाव प्रकाश का स्वरूप है। और उस प्रकाश के स्वरूप में अनंत जीव जो है वो प्रकाश किरणें है। अब जब वो प्रकाश की जागृति हो जाती है, बुद्धि अधिष्ठान है उसका बुद्धि रूप प्रकाश है। तो आप देखिए प्रकाश किरण, प्रकाश का स्वरूप और प्रकाश का अधिष्ठान तीन है। तो ये प्रकाश किरणें जो है सब कहाँ मिल रही है? स्वरूप में मिल रही है, सब क्षर विराट में मिल रही है। लेकिन उस क्षर विराट को प्रकाशित करने वाला आत्मसूर्य है, इसको जानना कहते हैं। यहाँ तक जानना, लेकिन जानने में साक्षित्व है। अनुभव की स्थिति जो है वो भगवान कहते हैं कि और उसके आगे की स्थिति वो पूर्ण होने की जरूरत है। तो शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय आठों का लो जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को वासती है। अतः ये ज्ञानी कौन सा? ये ज्ञानी निश्चित ही परोक्ष ज्ञानी नहीं है, क्योंकि सदगुरु हमें विज्ञान दे रहे हैं। दूसरे अध्याय से ही शुरू किया ना विज्ञान देना। तो ज्ञानियों को भासती है, यानी अक्षर मिठास जो मैं सब में भरा हूं ये दिखने लगा। तो ज्ञानियों को भासती है यानी प्रत्यक्ष उन्होंने जाना और उसका साक्षित्व आ गया। यही जानना, साक्षित्व भाव से यही वो मिठास, यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। तो प्रिय रूप देखिए कैसा है, मैं हूं, सबको अपने जान प्रिय है और वो जान हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं। प्रकृति बिगड़ती तो वो प्रियत्व भाव से ही हम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, सब सेवा दे रहे हैं। कौन सेवा कर रहा है? ये सबका सब स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है। लेकिन त्रिगुणों में फंसा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि अब ये प्रकृति का नियम ही है कि जो जन्म आया जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य, यहाँ विचलित हो जाता है। अपना अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए प्रकृति का अक्षर विराट का ज्ञान होते ही कहता है कि मेरा अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, मैं हूं। परिवर्तन भाव में भी क्यों न हो, लेकिन मैं हूं। और जब हम अक्षर भाव के अनुभव में आते हैं, भगवान जब हमको दिखा रहे हैं प्रक्रिया, उस अनुभव में आते हैं तो दिखता है कि भाई उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। अब ये विज्ञानी जो है वो कह सकता है
आपने परमात्मा जाना है क्या, देखा है क्या, तो वो साक्षी भाव से कहेगा यह बतला सकता है। भैया संपूर्ण विश्व की लीलाक्षर में जो वो अस्थि भांति प्रियत्व से है, ये शब्द हो गए। हम अभी तक शब्दों में बतला रहे, अब इसको भगवान ने जानने की सुरीति बतलाई कि भाई तू उससे अलग होकर जाना, लेकिन प्रत्यक्ष अब अनुभव की स्थिति में आ जाना। तो अनुभव ने जाना कि भाई ये मिठास ऐसा कह ही नहीं सकते, एक ही मिठास है अखंड। तो यहाँ क्षरभाव स्थित जितने भी मत पंथ संप्रदाय सब समाप्त हो जाएगी। यहाँ अब किसी ने पूछा कि भाई सप्त व्यावृत्ति को कल्पना तरंग क्यों कर रहे भगवान, तो यहाँ से देखिए इसमें बैठकर कि व्यावृत्ति जो है वो श्रुतियों की है, श्रुतियों की है व्यावृत्ति। उनका यज्ञ जो है वो कर्मकांड का यज्ञ है, और बुद्धावतार ने जो शुरू किया वो वैदिक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तो कर्मकांड तो समाप्त ही हो गया, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ में जो हम कहीं ना कहीं लटके थे कि मैंने क्षर स्वरूप को जाना, अक्षर भाव को भी जाना। अरे कैसे क्या जाना भाई, किसने जाना, किसने देखा अक्षर स्वरूप को, जो देखे वह कौन है? तो ध्यान में आ गया कि नहीं, वो जो देखे वो परमात्मा का स्वरूप जो है वही से देखने की बुद्धि, मन बुद्धि अहम आया था। अब जब अक्षर भाव का अनुभव हो गया, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, तो अक्षर भाव को कैसे जाना? तो अक्षर स्वयं जो प्रकाश रूप है वही यहाँ पे बुद्धि हो गई, और उस बुद्धि ने जाना। बुद्धि के बल से हो वे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अभी अस्तित्व वस्तु का जब सिद्ध हो गया तो निश्चय पक्का हो गया। तो यहाँ पे हम ये समझना चाहिए कि निश्चय और अनुभव एक ही है, क्योंकि जानने के बाद ही निश्चय होता है, और निश्चय होने के बाद निर्भयता है। तो हमारे अक्षर स्वरूप जो मिठास है, स्थायी भाव, वो जानने के बाद पूरा निर्भयत्व है, प्रियत्व है, मैं संपूर्ण हूँ। ये अनुभव की स्थिति आ जाती है। अब देखिए इस स्थिति में, और केवल हम अभी तक बतलाते आ रहे हैं क्या अक्षर भाव क्या है, ईश्वर है, अस्थि भांति प्रिय स्वरूप है, शब्द बोलते थे। भगवान कहते हैं कि वो शब्द को जानने की रीति जो है वो रीति समझ लीजिए, और रीति के बाद उसमें तद्रूपता का अनुभव कीजिए। तद्रूपता का अनुभव आने के बाद दिखेगा ये भी मेरा स्वरूप, वास्तव में ये जीव का स्वरूप जो है वो एक कण की मिठास जो है वो संपूर्ण अस्थि सागर की मिठास जो है उसमें मिल गई, घुल मिल गई। जिसको ये अनुभव हो गया उसके मुख से कभी ये वाणी निकलेगी नहीं, वो तो हमारा विरोधक है। क्या दिख रहा है हमें? परमात्मा स्वरूप ही दिखा तो ये वाणी नहीं निकल सकती है। इसे स्वरूप में क्या है, और रूप तो है, रूप में निर्भयत्व है, अमरत्व है। तो शब्द स्पर्श तथा रूप रसगंध गुण त्रय ने सब में दिव्यत्व आ गए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुण साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से है। हमने प्रत्यक्ष देखा कि अभिन्न निकाल ही नहीं सकते, गर्भ रूप से यानी बतला नहीं सकते, जान सकते हैं लेकिन तो जानने की रीति सर्वांग, यही ईश्वर संज्ञा से अब ध्यान में आ गया कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो भी परमात्मा स्वरूप हूँ, लेकिन मेरा ये ईश्वरी रूप जो है
कैसा है कि संपूर्ण विश्व का साक्षी हो गया। अब शब्दों में ज्ञान रहा तो साक्षी काय का रहेगा? अपने ज्ञान का साक्षी रहेगा कि मैं जानता हूँ। और ज्ञान में श्रेष्ठत्व का निष्पत्ति तो आता है सब ज्ञान, मैं तो उससे ज्यादा जानता हूँ। अरे बाबा, जानने के बाद जब लय होता है उसमें हर स्टेज में, साम्य अवस्था में विराट रूप हो गया और अक्षर को जानते ही मीठा स्वरूप हो गया। अब कितना नजदीक आ गया देखिए। समीप भगवान ने लाके छोड़ा, समीपता में आ गया तो स्वरूपता आगे है ही। तो उसका अगले अभ्यास वर्ग में देखेंगे। लेकिन हमारे आत्मरूप महेंद्र कुमार जी ने एक प्रश्न पूछा है, अभी अभी पूछा था, समाप्त अपना प्रारंभ होने के पहले, कि भाई सप्त भूमिकाओं को कल्पना तरंग क्यों कहा? अब यहाँ बैठ के देखिए, ज्ञान जो है मैं जानता हूँ, ये भाव ही समाप्त हो गया। इसकी भूमिका क्या, उसकी भूमिका क्या, मैं सब जानता हूँ। तो ये अक्षर भाव में स्थित होते ही ये सातों भी कल्पना तरंग जो है उसका उदय यही से हो रहा है। देखिए अब आगे का जो है अधिष्ठान जो पुरुषोत्तम भाव का है और उसके आगे का आस्तिक्य का है। आस्तिक्य में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों भाव का एक रूप लय हो जाने के बाद पर ब्रह्म वस्तु रूप जो है वो आस्तिक्य भाव है। आस्तिक्य भाव में कल्पना तरंग है ये सात भूमिका की, और सात व्यावृत्ति कल्पना तरंग तो उसका अनुभव हमने क्षर स्वरूप का विराट दर्शन किया उसी वक्त चलेंगे। तो आखिरी की ये जो श्लोक है, उसी में जो रहे स्थायी भिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही अभिन्न गर्भ रूप से। अनुभव की बात है भाई, वर्णन करके तो नहीं समझा सकेंगे आप, जितना भी एक्सप्लेनेशन दीजिए। अभिन्न गर्भ रूप से गर्भवती ही जान सकती है ना। नहीं वंद्या भी जानाती गुरुविम प्रसव वेदना। जब तक मैं जानता हूँ ये भाव रहेगा तब तक तद्रुकता नहीं आएगी। और फिर जो व्यवहार में जो प्रियत्व दिखना चाहिए यहाँ पे स्थिति होने पर दिखेगा। और फिर यह ईश्वर का स्वभाव है चातुर्वर्ण्य कार्य चातुर्य, ये दिखने लगेगा। उसमें उच्च नीचता का भेद, ब्राह्मण ही इसको समझ सकता है वगैरह, ये भाव जो है वो सब निकल जाएगी। ये आत्मस्थिति है। अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। साक्षित्व कैसे होता है? जब खड़े करते हैं ना कोर्ट में आपको साक्षीदार कहकर और पूछते हैं कि इस व्यक्ति को आपने देखा है, झूठ भी बोला तो और प्रश्न होते हैं उसमें, जो बराबर उसका झूठ जो है वो ओपन हो जाता है कि नहीं ये इसको साक्षी तो नहीं, इसने देखा नहीं। तो जितने भी ज्ञानी लोग प्रवचन कर रहे हैं देखा ही नहीं उसको, गपोड़े मार रहे हैं आत्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में, अनुभव ही नहीं है। और जो साक्षित्व है जिसने देखा है वो क्या कहेगा? हाँ महाराज मैंने देखा है। इसी में तो है अस्ति भाति प्रिय गुरु। और जब प्रश्न करेगा वो भाई कैसा है, मेरे से तो नहीं दिख रहा, तब फिर उपदेश जो है
वास्तव में इस स्थिति में जब आ गए तब वास्तव में सर्वांग योग का या दिव्य चक्षु का उपदेश हो सकता है। कम से कम यहाँ इतनी स्थिति चाहिए। ज्ञानियों को भासते ये साक्षात प्रभाव से, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, स्वरूप परिवर्तनशील है, चक्र घूम रहा है अक्षर के अधिष्ठान पे, और लेकिन अभी जाना हमने कि रूप और स्वरूप एक रूप ही हो गए हैं, और जहां एक रूप हो गए क्षर और अक्षर, बस वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। तो यहाँ रुकेंगे, अभी 5-10 मिनट बचे हैं तो चर्चा हो सकती है। अगले अभ्यास वर्ग में जो पुरुषोत्तम भाव सर्वांग योग के 7वें अध्याय में बतलाया है, उसे का इसी तरह केवल मनन नहीं करेगी। मनन के आगे 1 हफ्ता भर निधिध्यास होगा, आप करेंगे अपने अपने घर, और निधिध्यास के बाद साक्षात्कार की अवस्था क्या है, जैसे अब अक्षर स्वरूप के साक्षात्कार की अवस्था क्या है, जहां तक मैं समझ सकता हूं अपने टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने रख दिया है। मेरी भी इच्छा ऐसी है कि हम सब मिलकर इससे भी अच्छे शब्दों में अपना अनुभव रख सकते हैं, लेकिन तद्रूप होने के बाद, अनुभव के बाद, अक्षर रूप स्वरूप में नित्य, शुद्ध, अजर, स्थायी, देखो कैसे आनंद की स्थिति है, नित्य है हम, हमारा स्वरूप भी नित्य है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम का स्वरूप है ना, अक्षर विराट, स्वयंभू वस्तु का स्वरूप है, वो भी स्वयंभू है, और वस्तु की शक्ति भी स्वयंभू है। इस दृष्टि से क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इसको स्वयंभू भाव क्यों कहा? ये व्यष्टि की कल्पना नहीं है, ये स्वयंभू वस्तु जो सद्गुरु स्वरूप है उन्होंने की हुई कल्पना है। वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से सद्गुरु भगवान की जय। यहाँ अक्षर विराट दर्शन योग नहीं, यहाँ अक्षरानुभव योग नामक अध्याय अक्षरा इसी के लिए उपदेश है। डॉक्टर साहब, ये विधात को ये क्या देखो निज स्वरूप में, क्या दिखती है नेत्रों से निज रूप को, तो इसको स्पष्ट कर दें। और तो किरण प्रकाश का उसी का है ना, तो आप कैसे देखें? प्रकाश देख सकता है क्या? प्रकाश को कैसे देख लेगा? आपको से दिखेगा, क्या दिखेगा? दिखेगा विश्व रूप। जैसे हमने देखा कि मिठास को मिठास कैसे दिखे, एक तरह से मिठास है ना, देखने के लिए अलग होना पड़ता है ना बाबा, इसलिए नहीं दिखे। और अनुभव में अलगाव नहीं रहता, अनुभव का इसलिए जहां तक सात्विक जब तक जानना है, और अनुभव में जानने का भी लय हो जाए, यानी ज्ञान के स्वरूप जो वस्तु है उसमें लय हो जाते। इसलिए किसको जाना? स्वयं वो वस्तु में स्वयं उसी को जाना, स्वयं को। जी महेंद्र कुमार जी, और कुछ? ये नक्शों में जो विज्ञान है, वस्तु का सद्ज्ञान कैसे होता है, इसमें आनंद चैतन्य जी मतलब अक्षर आत्मा का अहंकार द्वारा निश्चय होता है। थोड़ा इसे मतलब स्पष्टीकरण मतलब यानी कृपा करें।
देखिए क्षर भाव तक आ गए हम। अब क्षर भाव के अनुभव में स्थित हो गए तो वहां पे अंतःकरण की स्थिति क्या हो गई? पूर्ण शुद्धि हो गई। यानी हमारे मन बुद्धि अहम स्थित हो गए, शुद्ध हो गए ना पूर्ण। लेकिन जानने की जो प्रक्रिया है, वेद प्रक्रिया वेद ने बतलाई है, वो पूर्ण हुई क्या? नहीं, हमने स्वरूप को जाना, यानी वस्तु का जो स्थूल भाव है उसको जाना। अब वस्तु का सूक्ष्म भाव अक्षर है, उसको जानना है, तो बुद्धि तो लगेगी ही हमें, क्योंकि बुद्धि जानने का साधन है और अनुभव का साधन अंतःकरण है जो शुद्ध चाहिए। अनुभव यानी बुद्धि फिर किसकी है? अहम की है। तो ये अहम की शुद्धि होती जा रही है, बुद्धि और अहम की। तो इंद्रिय और मन हमें कहाँ तक ले गए? साम्यावस्था तक। ये बुद्धि चाहिए और मैं भी चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ ना भाई। धारणा वही करेगा ना। वो तो धारणा जानने के बाद बुद्धि जो निश्चय करती है उसकी धारणा तो मैं ही करने वाला हूँ ना। तो देखिए यहाँ वो, हाँ, तो उसी दूसरा नक्शा देखिए, वहाँ पे डॉक्टर आनंद चैतन्य जी समझा रहे थे कि साम्यावस्था का निश्चय बुद्धि द्वारा होता है। क्योंकि बुद्धि ने जाना, जानने के बाद लय होता है, निश्चय होता है। तो अक्षर का निश्चय जो है वो अहंकार से, यानी मैं अलग कहाँ बचा हूँ उसने देखा। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, तो क्या कहेगा कि मैंने परमात्मा के अक्षर रूप को जाना। यानी बुद्धि और अहम जानने वाला जो है, क्योंकि अगला जो आखिरी का पायदान है उसको पूर्ण करना है, इसलिए तब तक तो बुद्धि और अहम रह गए। एक सूक्त में मतलब आया कि अक्षर आत्मा को स्थिर रखने का स्थान अक्षर ब्रह्म है। तो इसको जी, इसको इसने ये जो बुद्धि का निश्चय हो गया, बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, इसको ग्रहण किसने किया? अहंकार ने किया ना, हमने किया ना। इसलिए अक्षर का निश्चय अहंकार से होता है। अब क्या बचा है आखिरी में? निश्चय होता है, अहंकार का लय होता है, ऐसा नहीं कहा आगे के जी परब्रह्म वस्तु से सब जानने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वो निशंक हो जाएगा, अस्तित्व में लय हो जाएगा उनका। हाँ। और बुद्धि अभी क्यों कायम है? क्योंकि उसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप जो है, हाँ, स्वरूप और रूप, क्षर और अक्षर, इसका अनुभव किया। लेकिन क्षर और अक्षर जिस अधिष्ठान पे है, उस अधिष्ठान को पूर्ण जानने के लिए बुद्धि चाहिए ना। इसलिए अब नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है। तो पुरुषोत्तम स्वरूप को पूरी तरह जानने के बाद, यानी आपके ध्यान में आ गया होगा, हर एक पादान पे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों भावों को जानने के लिए हमारे पास बुद्धि साधन है। और अहंकार जो है वो हर एक स्थान में मन बुद्धि अहम ने दिए हुए जो अनुभव है उसको धारण करता है। हाँ जी।
ठीक है, अब क्या बोल रहे थे आप? एक सूक्त में या नरनारायण में था, मतलब अभी उसका क्रमांक याद नहीं आ रहा, कि बुद्धि स्थिर रखने का स्थान अक्षर ब्रह्म है। निश्चयात्मिका है ना, बुद्धि स्थिर रहने का स्थान अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म को जानने के बाद बुद्धि स्थिर हो जाती है अनुभव में, क्योंकि अक्षर में ही स्थिरता है ना। स्थायी भाव जो है वो क्या है? अक्षर ब्रह्म। स्थायी भाव अक्षर ही है ना। स्थायी भाव प्रियत्व है। मेरे अस्तित्व का स्थायी भाव क्या है? हंसने। तो बुद्धि स्थिर होगी, यानी अक्षर रूप हो जाएगी, विचलित नहीं होगी। बुद्धि स्थिर रहने का स्थान, इतना उसका अर्थ है। यानी वो मोह में बुद्धि नहीं फंसेगी, मुक्त हो जाएगी वो। ये मुक्ति का दरवाजा खोल गया। योगी खोलता है ना। तो जब साम्यावस्था में जाना तो क्या हो गया? मैं जानता हूं, लेकिन उसमें तद्रूपता प्राप्त हुई या नहीं, ये जब हम अनुभव करेंगे तब वो योगी हो जाएगा। और ये जो 2-3 पद्य अभी पढ़े, प्रारंभ में जो पढ़े ना, उसमें तो ये अक्षर स्थिति जो है वो योगारूढ़ अवस्था है ना। तो योगी जो हो गया, योगी ने 10वां दरवाजा खोला। लेकिन कैसे खोला? सद्गुरु ने जब आत्मबुद्धि दी तब खोला। तो योगारूढ़ होने के बाद स्थिति चाहिए या नहीं? बैठक अगर पक्की नहीं बैठी, अश्व पे बैठ गया, आरूढ़ हो गए, उसको जाने नहीं पूरी तरह से तो पढ़ देगा आपको। तो जिसकी बैठक पक्की हो गई है उस पर योगारूढ़ स्थिति वाला कहा। फिर उसको स्थिति वाला जो है तो वो क्या है? अश्व पे बैठता है। वो आपने सुना भी है कि बड़े बड़े वीर जो है अश्व में बैठकर खाना भी खाते थे, युद्ध भी करते थे। तो योगी योगारूढ़ स्थिति, योगारूढ़ और योगारूढ़ की स्थिति, और आगे की जो है वो अचल स्थिति का है। ठीक है रमेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? रमेश भाई आए क्या? हाँ जी स्वामी जी। एक बात सुननी थी, ये आस्तिक पद का दृश्य पेज नंबर 10। धीरे धीरे जाएंगे, पढ़ के सुना जाएंगे। अभी तो अक्षर का पद हमने देखा, पूरा समझ रहे हैं, उसका अनुभव। 8 दिन बचे हैं मनन निधिध्यास करके, उसमें स्थित हो जाएगी। वो मैं आस्तिक के काम से बदलाऊंगा तो शब्द रहेंगे ना, मेरे लिए भी आपके लिए जी। पर बैठ कर ही देखना चाहिए ना। जी बिगर बैठे नहीं आएगा सब। तो बैठना है, स्थित होना। तो पहले बैठना तो पड़ेगा ही ना। जी। इसीलिए बैठक के लिए जो प्रभु का स्वरूप है उसको पूरी तरह से समझना कितना आवश्यक है। क्योंकि हमारा फाउंडेशन अगर पक्का हो गया तो
फिर बिल्डिंग जो है वो अच्छी तैयार हो सकती है। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या है भाई, ये कैसा आदमी है, वो अक्षर भाव को ही समझा रहा है 3-4 अभ्यास वर्गों, इसको क्या समझा है या नहीं समझा है, ऐसा भी किसी का गैर समझ हो सकता है। लेकिन उद्देश्य ये था कि भगवान ने भी सर्वांग योग पूर्ण वस्तु दर्शन में 5 अध्याय क्षर विराट दर्शन के लिए रचे जाने की सोचना चाहिए ना। पक्का हो तो आगे की प्रगति हो सकती। जी स्वामी। आसन पक्का हो गया तो भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए भी आगे बढ़ सकता है। तो ये सब सर्वांग योग का स्पष्टीकरण नहीं चल रहा है। और डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने भी जो नक्शों में विज्ञान सर्वांग योग को समझने की प्रक्रिया सुविधाजनक करने के लिए ही किया है। ऐसा थोड़ी है नहीं वो सर्वांग योग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें जो है साधा नर्मद है स्वामी, इसमें क्षर अक्षर को जब हमारी बुद्धि ने जान लिया तो निश्चय जो जैसे बुद्धि के परे काम है न, सूक्ष्म में जीव भाव अहंकार, वही अहंकार धारण करता है ना ये अक्षर वो अहंकार मैं अहंकार राजेंद्र जी, ये जो मन बुद्धि अहम है, तो काम यानी द्वैत भाव। काम का स्वरूप क्या है? द्वैत भाव। चित्त में जब द्वैत स्फुरण होता है तो वो जीव भाव में आ जाता है। तो वो काम जो है वो जीव का स्वभाव है ना, जीव का। अब जब हम जानते जानते क्षर विराट स्वरूप में जाते हैं तो यहाँ पे सत्व रजत तम एक रूप हो गए, एक रूप हो गई। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि भी सत्व रूप हो गई, मन भी सात्विक हो गया और अहम भी सात्विक हो गया। ये अहंकार अपने कारण रूप में आ गया। हाँ, तो ये स्थूल जो था जीव भाव में घूम रहा था, वो ज्ञान की वजह से सूक्ष्म का साक्षी हो गया, यानी सूक्ष्म। हाँ, तो कारण रूप में आने के बाद सूक्ष्म अहंकार भी बलहीन हो गया। बलहीन हो गया तो अहंकार तो बचा ही है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि अहंकार रखना ही हो तो ये मेरा स्वरूप है विराट, ये रखो ना, ये बंधनकारक नहीं है। हाँ, तो इसीलिए अहंकार भी 4 स्टेजेस पे रहेगा ना, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। तो अगले अभ्यास वर्गों में स्पष्ट करेंगे उसको। वो काम नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो क्षर भाव को समझने के बाद एक क्षीण हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम सब शब्द तो बोल देते हैं, लेकिन उसका अनुभव जो है वहां तक नहीं पहुंचती। तो वो काम ही जो है जीव भाव में, वो काम कैसे है? इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परसस्तु सा। वो परब्रह्म वस्तु में एको हम बहुश्याम, ये जो इच्छा स्फुरण हो गई, उसको आप काम कहेंगे क्या? अब जगत में जीव लोक में भोगों की इच्छा जो है उसको काम कहते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि के विज्ञान से हम काम जो है वो हमारा रिफाइंड होते जा रहा है। कैसे होते जा रहा है? मन बुद्धि अहम, ये हर एक स्टेज पे
सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, यानी रिफाइंड होते जा रहे हैं। ये तो किमया है दिव्य दृष्टि की। तो मैं वो संपूर्ण विश्व में ही हूँ हो जाता है। तो संत कहते हैं कि वो काम राम ही हो जाता है राम ही को वास। नर्मदे हर स्वामी जी, बहुत बहुत आभार आपका। भाई समाप्त कर रहे हैं। जी 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 जी। तो आप ही मतलब, हाँ, नर्मदा जी की आरती आप भी कर दीजिए, मतलब चौकसी जी। होता है कि अहंकार पर धारणा नहीं करूंगा ना, तो मैं ही मेरे स्थायी स्वरूप की धारणा कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगले अभ्यास पर्व में ध्यान का स्वरूप आगे ध्यान में लेंगे। धारणा के बाद ध्यान ही है ना, ठीक है ना? धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। समारोप कर दीजिए, महेंद्र कुमार जी कर दीजिए। आरती क्या रहेगा? समापन कर दीजिए आप। तो आगे के लिए किनको विचार करना है 15 मिनट के लिए? ये आज का जो कार्यक्रम था, आज यहाँ समाप्त किया जाता है। आज डॉक्टर साहब ने चौथी भूमिका अक्षर भाव के बारे में सबको बोल दिया। अगले रविवार को उससे आगे 5वीं भूमिका पुरुषोत्तम भाव में हम डॉक्टर साहब के साथ विचार करेंगे। मन के लिए 6वें में 2-3 श्लोक जो है वो बहुत उसके विषय में अपना मनन 5-5 मिनट में रखा तो ठीक रहेगा। कौन से श्लोक ज्यादा तकलीफ देते, ध्यान में नहीं आते, कि जैसे मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है? ये श्लोक आप में से कौन लेगा? इसको अनुभव तक बतलाना है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चारों भावों तक मनन करके बतलाना। ये एक श्लोक हो गया। दूसरा सुझाइए आप उसमें कई लाइन। ज्ञानियों को भासते है साक्षित्व भाव से यही। इसको कौन लेता है? ये श्लोक आप जिसको है ये अपने से ठीक है। महेंद्र कुमार जी बोले। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। और 5-5 मिनट यानी 10 मिनट में हो जाएगा। अपना मनन जो रहे रखने के लिए 10 मिनट में हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सभी आत्म प्रेमी विभूतियों को नर्मदे नमन करते हुए का सत्संग समाप्त हुआ। ऐसा एडमिन की ओर से मैं जाहिर कर देता हूँ। जी जी। धन्यवाद। नर्मदे प्रणाम।